नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। तो दोस्तों, एक रेप्यूटेड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने एक नया रिक्रूटमेंट निकाला है और इस रिक्रूटमेंट में ग्रेजुएट्स, 12th पास और 10th पास ये सब अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस रेप्यूटेड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स, क्लर्क, ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसीज निकाली हैं। वैकेंसीज की पूरी डिटेल्स जैसे कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, सैलरी कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है और अप्लाई कैसे करना है, ये सब डिटेल में मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया है। साथ में एंड में एप्लीकेशन लिंक भी मैंने शेयर किया है, इसलिए वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में एक बहुत ही अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के सरकारी जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे और ये सरकारी जॉब है एनसीआरए की। एनसीआरए यानी कि नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंडर आता है। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जो कि पुणे में लोकेटेड है। ये इंस्टीट्यूट इंडिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप जीएमआरटी को ऑपरेट करता है। तो आप समझ ही सकते हैं ये इंडिया का कितना प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट में क्लर्क, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट इनकी वैकेंसीज निकाली गई हैं और ये वैकेंसीज पुणे और खोड़ाड़ ये 2 लोकेशन के लिए निकाली गई हैं। तो चलिए इन वैकेंसीज की सारी डिटेल्स चेक करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले तो वैकेंसीज का ब्रेकडाउन देखते हैं। तो पुणे लोकेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, क्लर्क और ड्राइवर इन तीनों की एक एक पोस्ट निकाली गई है। वहीं खोड़ाड़ लोकेशन के लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट की 2 वैकेंसी निकाली गई है और क्लर्क, ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड की एक एक पोस्ट निकाली गई है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए बात करें तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, जिसमें मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ में वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस अकाउंटिंग में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और अपर एज लिमिट 33 इयर्स की है। तो यानी कि अगर आप 33 इयर्स से कम के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में अप्लाई करने के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। साथ में आपके पास में टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए अपर एज लिमिट वही 33 साल है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की भी सेम थी। नेक्स्ट पोस्ट ड्राइवर की है, जिसमें अप्लाई करने के लिए आप 10th पास होने चाहिए, आपके पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। इसके साथ ही फिजिकल फिटनेस भी मांगी गई है। तो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए फिजिकल फिटनेस जो है वो अलग अलग स्पेसिफाई की गई है, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट, वेट और विजन सब कुछ नापा जाएगा। तो वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं इन सब चीजों के, तो वो आपको नापा जाएगा और सबके स्टैंडर्ड्स मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए अलग अलग हैं। अपर एज लिमिट की बात करें तो ड्राइवर के लिए अपर एज लिमिट 30 इयर्स की है। अब लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो लेबोरेटरी असिस्टेंट में अप्लाई करने के लिए आपके पास में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर और की कंडीशन भी है जिसके में आपके पास में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें भी मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास में एनटीसी सर्टिफिकेट है तो 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और अगर आपके पास में एनईसी सर्टिफिकेट है तो 1 साल का एक्सपीरियंस भी चलेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अपर एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 28 साल की एज लिमिट है। वहीं ओबीसी की बात करें, ओबीसी के लिए 31 साल की एज लिमिट है।
अब लास्ट पोस्ट जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के, तो सिक्योरिटी गार्ड में अप्लाई करने के लिए आप 10th पास होने चाहिए, साथ में आपके पास में फायर फाइटिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, सिविल डिफेंस सर्टिफिकेट, होम गार्ड सर्टिफिकेट। तो इन सारे सर्टिफिकेट में से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है। साथ में आपको कंप्यूटर यूज करना भी आना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। इसके साथ में आपका फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स भी दिए गए हैं जो कि मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए अलग अलग है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा जो कि नोटिफिकेशन में डिटेल में दिया गया है। अपर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट सिक्योरिटी गार्ड के लिए 28 साल की है। अब बात करते हैं सैलरी की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो कि पुणे में लोकेटेड है, तो उसकी सैलरी है टोटल मंथली इनकम, टोटल मंथली सैलरी जो कि कुल मासिक वेतन वो है 73,020 रुपीज का। वहीं क्लर्क जो कि पुणे में लोकेटेड है उसकी सैलरी है 46,990 रुपए। ड्राइवर पुणे में लोकेशन पे 39,970 की टोटल सैलरी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट जो कि खोड़ाड़ में लोकेटेड है उसकी 2 पोस्ट हैं, दोनों की सैलरी है 39,770 की। वहीं क्लर्क जो कि खोड़ाड़ में लोकेटेड है उसकी भी सैलरी 39,770 है। ड्राइवर जो कि खोड़ाड़ में लोकेटेड है उसकी सैलरी है 35,270 रुपए और सिक्योरिटी गार्ड जो कि खोड़ाड़ में लोकेटेड है उसकी भी सैलरी 32,040 रुपए है। तो ये सैलरी है सारी पोस्ट की। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद में पोस्ट के हिसाब से आपका स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट होगा और 3rd नंबर पे होगा आपका रिटर्न टेस्ट। तो दोस्तों ये जो रिटर्न टेस्ट होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दोनों पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस जो होंगे आपकी पोस्ट के डोमेन के अकॉर्डिंग होंगे, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। 4th स्टेज में होगा आपका इंटरव्यू और 5th स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके फाइनल पोस्टिंग मिलेगी। अब आपको अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। तो अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये लिंक दिया गया है, तो इस लिंक पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। ये लिंक मैं आपको कमेंट में भी पिन कर दूंगी जहां से आप डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हो तो ये एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर आप अपनी हार्ड कॉपी, एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी भी भेज सकते हो। चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करें या फिर ऑफलाइन करें, आप हार्ड कॉपी भेजें एड्रेस पर। दोनों की लास्ट डेट जो है वो 31 अगस्त है, तो 31 अगस्त से पहले या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा या फिर आपकी जो एप्लीकेशन है हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की वो इस एड्रेस पर मिल जानी चाहिए। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल्स एनसीआरए की रिक्रूटमेंट की। इस रिक्रूटमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई करने का लिंक दोनों आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरीके के सरकारी जॉब्स के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ के साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करने वाले हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।